आइए, अभी तक अपन ने 8 प्रकार के मदों के बारे में जान लिया कि 8 प्रकार के स्थानों पर 8 प्रकार की वस्तुओं में जो अहंकार करना है वह मद कहलाता है। अब अपन मद से क्या हानि होती है ये यहाँ पर बतला रहे हैं। छंद क्रमांक 26 में निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 26 उच्चारण देखेंगे एक एक शब्द का। स्मयन, स्मयन, यो ज्ञानत्येति, यो ज्ञानत्येति। एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? स्मयन यो ज्ञानत्येति। धर्मस्थान गर्विताशयः, गर्विताशयः। शोच्येति, शोच्येति। धर्म मात्मीयम्, न धर्मो धार्मिकैर्, धार्मिकैर् विना। उच्चारण पूरा करेंगे। स्मयनयो ज्ञान्तेति धर्मस्थान गर्विताशयाः। शोच्येति धर्ममात्मीयम्, न धर्मो धार्मिकैर्विना। आइए पूरा अर्थ देखते हैं। स्मयने, स्मयने मतलब स्मय के द्वारा, मद के द्वारा, अहंकार के द्वारा। यो मतलब जो, जो व्यक्ति अहंकार के द्वारा अन्यान, अन्य जनों को, अन्य धार्मिक वृंदों को, अन्य धार्मिक जीवों को अत्येति तिरस्कृत करता है, लज्जित करता है, अपमानित करता है। जो अहंकार के द्वारा अन्य धार्मिक जनों को तिरस्कृत करता है, लज्जित करता है। कैसे जन? धर्मस्थान, कैसे लोगों को तिरस्कृत कर रहा है? तो कहा धर्मस्थान, धर्म में जो स्थित हैं, जो रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हैं, ऐसे उन जीवों को जो तिरस्कृत करता है। कौन तिरस्कृत करने वाला? कौन? गर्वित आशयः। गर्वित मतलब गर्व से भरा हुआ, आशयः मतलब आशय वाला। गर्व से जिसका आशय है, गर्व का जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसा वह व्यक्ति यदि गर्व के द्वारा दूसरों को तिरस्कृत करता है, सो मतलब वह अत्येति मतलब तिरस्कृत करता है। धर्मम आत्मीयम, आत्मीयम मतलब अपने आत्मा के, धर्मम मतलब धर्म को, वह अपने आत्मा के धर्म को तिरस्कृत करता है। सो मतलब वह जीव, जिस जीव ने दूसरे रत्नत्रयधारियों को तिरस्कृत किया है, वह जीव, सो मतलब वह अत्येति मतलब तिरस्कृत करता है। धर्मम आत्मीयम अपने आत्मा के ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्योंकि जो धर्म स्वयं धारण किया हुआ है रत्नत्रय रूप और दूसरों को तिरस्कृत कर रहा है, तो वो भी तो रत्नत्रयधारी हैं। वो भी जब रत्नत्रयधारी हैं तो आपने रत्नत्रयधारी को लज्जित किया तो अपने धर्म को ही तो लज्जित किया है, क्योंकि उसी रत्नत्रय को हमने धारण कर रखा है। ना धर्मः, धर्म नहीं होता, धार्मिकैर विना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता। धर्म तो कहाँ होगा? धार्मिकों में ही होगा, धार्मिक जीवों में ही स्थित होगा। धर्म से युक्त जो जीव है वो धार्मिक है। यदि मैं किसी धार्मिक को लज्जित करता हूँ तो धर्म को ही लज्जित करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ हुआ। क्योंकि धर्म धार्मिकों के बिना नहीं होता। धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही तो धर्म है। और कौन धारण करता है? जीव हैं, हम सभी जीव हैं जो धर्म को धारण करते हैं। ठीक है, एक बार पूरे छंद का संक्षिप्त अर्थ देखें कि स्मय के द्वारा मतलब अहंकार के द्वारा जो अन्य जीवों को तिरस्कृत करता है,
अन्य जीव कौन? जो धर्म में स्थित हैं, ऐसे उन जीवों को। अब जो तिरस्कार करने वाला है वो कैसा है? गर्वित आशयः, गर्व से आश्रित है, मतलब अहंकार से भरा हुआ, गर्व के आशय से, अहंकार के भाव से, अहंकार के परिणाम से जो अन्य जीवों को, जो धर्म के आश्रित हैं, उनको यदि वह तिरस्कृत करता है, लज्जित करता है, अपमानित करता है, सो अत्येति आत्मीयम धर्मम, वह तिरस्कृत कर रहा है धर्मम आत्मीयम, अपने ही आत्मा के धर्म का। क्योंकि ना धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्म धार्मिकों के बिना नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए।